देखिए, ये मटन मीट या अंडे का यह भी एक व्यापार है। तो व्यापारी का व्यापार बंद करने की तो कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अपना खुद का आत्म संतुलन, अपनी इंद्रियों पर काबू स्वयं पर होना चाहिए। आपको किसी ने पीले चावल नहीं दिए कि आप नवरात्रि में मटन की दुकान जाइए। जो जा रहा है वो भ्रष्ट और निशाचर है, तो आप निशाचर व्यक्ति को कितना रोक लेंगे? वो तो चोरी से खा लेगा। क्यों 2 किलो मटन फ्रिज में नहीं रखा जा सकता क्या स्टॉक करने के लिए? फिश रखी नहीं जा सकती 8 दिन की स्टॉक करने के लिए? तो ये आप क्या बिग बाजार में अंडे बेचना बंद हो जाएगा क्या? नहीं, ये स्वयं का कंट्रोल है, स्वयं का आत्मिक कंट्रोल है, क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई एक हमारी जो भावना है वो है। इसके लिए किसी की दुकान बंद करने की क्या आवश्यकता है? किसी का रोजी रोजगार थोड़ी बंद कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को, हिंदू लोगों को अपने ऊपर खुद ही कंट्रोल होना चाहिए। नवरात्रि माता जी का त्यौहार है, और आप अगर मानते हैं कि आप हिंदूवादी हैं तो आप जा ही क्यों रहे हैं? आप ही मत जाइए ना। वो मटन की दुकान बेचारे की रोजी रोटी क्यों बंद करेंगे आप? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खुली रहना चाहिए नॉनवेज की दुकान। क्या समस्या है उसमें? जिसको खाना वो लेगा, जिसको नहीं खाना नहीं लेगा। शहर में कई लोग हैं जो नवरात्रि के टाइम पे खाते हैं, कई हिंदू परिवार खाते हैं। जो खाना चाहते हैं वो खाएं, जिनको आस्था है मंदिर में वो मंदिर जाएं। दुकान बंद करने से क्या होगा? दुकान बंद करने से तो व्यापार प्रभावित होगा। क्या ये माना जाए कि मुस्लिमों की दुकान ही बंद करना है? हिंदुओं की तो नॉनवेज की दुकान होती है, झटके का मटन खाते ही है ना लोग, तो बंद करने से क्या मतलब है? कोई तुक ही नहीं है इस बात का। ये तो एक राजनीतिक स्टंट है जिसको एक वर्ग विशेष के लोग चला रहे हैं, जिसको फैला रहे हैं। ये दुकानें बंद होना कोई स्वाभाविक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो धर्म को मानता है, जो धर्म को मानता है, जो मंदिर जाता है, जो 9 दिन माता की आराधना करेगा, उसको दुकान की तरफ देखने की क्या आवश्यकता है? वो अपनी आस्था में लगा रहे ना, अपनी माता की आस्था में लगा रहे, माता की पूजन में लगा रहे। 9 दिन आपको जाप करना, याद कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, कई पूजा के तरीके उनसे पूजा कीजिए। आप क्या तो कहेगी नॉनवेज की दुकान बंद करा देंगे? हिंदुओं की भी तो दुकान है, वो भी तो बंद होगी। रेवेन्यू उनका भी तो जनरेट होता है, मुस्लिमों का रेवेन्यू जनरेट थोड़ी होता है। आस्था अपनी जगह पे, व्यापार आस्था अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह। मेरा इन जनरल व्यू ये है कि चिकन को वैसे भी बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि जो चिकन है, चिकन जिस चीज़ से बन रहा है वो भी एक लाइफ ही है। अगर एक लाइफ दूसरी लाइफ को खाएगी तो कैसे हो सकता है? क्योंकि आप अगर उस चीज़ को इनहेल कर रहे हो तो आपके अंदर भी तो कहीं ना कहीं क्रूरता जा रही है। तो आपका बोलते ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर आपका अन्न ही क्रूरता है तो आपका फिर मन कैसे शांत रह सकता है? तो इन जनरली बीइंग हिंदू या फिर बीइंग इंडियन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट हमारे इंडियंस में तो ये बोलते हैं कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर अ लाइफ। तो अगर आप मरने के बाद आपके कर्म के हिसाब से आपका लिखा जाता है कि आप क्या बनने वाले हो, तो मे बी यू कैन बी समवन एंड दैट वी ईटन बाय समवन एल्स। तो आप भी तो वो बन सकते हो कि आप दूसरे जन्म में आप चिकन हो जिसको दूसरा इंसान खा रहा है। तो वैसे सोचते हुए आपको खाना ही नहीं चाहिए। टेक्निकली या लॉजिकली चिकन व्हेन वी वेंट शुड बी बेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऐसा मेरा व्यू है। नवरात्रि में बंद होनी चाहिए। आप नवरात्रि की बात कर रहे हो, मैं तो इन जनरल बात कर रही हूँ कि इन जनरल ही नहीं खाना चाहिए। देखिए, नवरात्रि में 9 दिन बंद करके क्या कर लेंगे अपन? क्योंकि उसका जो कंजम्पशन है 9 दिन बाद, तो लोगों के अंदर इतना जोश आ जाएगा कि लोग जितना 9 दिन में नहीं खा रहे, 9 दिन के बाद उतना खाएंगे। जितना शायद 1 प्लेट खाते थे वही 2-3 प्लेट खाएंगे। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि नवरात्रि में या फिर मंडे को या फिर गुरुवार को, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ गलत है, जो चीज़ नहीं कंज्यूम होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो खान पान है इस पे तो प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको तो हम एक बड़ा विषय है। पर अगर हम बात करते हैं कि नवरात्रि है तो कत्ल खाने बंद हो सकते हैं, आपके बूचड़ खाने बंद हो सकते हैं। एक ऐसा एरिया जहाँ पे डायरेक्टली हम इन्फेक्टिव होते हैं कि जहाँ कटिंग हो रही है उसको हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो हमारी मनोदशा को प्रभावित कर रहा है। तो इतना हो सकता है कि हम कत्ल खानों को बंद करें, पर खान पान तो 100 तरीके से चल रहा है, उसको मैं समझता हूँ कि बंद करना बड़ा कठिन होगा। मेरा ये मानना है कि जिसको खाना है वो खा सकता है। नवरात्रि आने की वजह से ये नहीं है कि हम ज़बरदस्ती खाएं। तो अगर कोई परहेज करता है कि नवरात्रि में नहीं खाना है तो वो ना खाए, लेकिन अवेलेबिलिटी तो होना चाहिए कि अगर किसी क्या बन रहा है, आपको नहीं खाना है मत खाइए, जिसको खाना है वो बिल्कुल खा सकता है। क्या मानते हैं आप कि ये धर्म अलग, व्यापार अलग? धर्म अलग, व्यापार अलग, लोगों की खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी अलग। कौन अंदर से अपने आप को धर्म में किस तरह से बांधता है। कोई अंडा खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई लहसुन नहीं खाता, कोई प्याज नहीं खाता, सब अपने अपने हिसाब से बना के रखते हैं।
वो अपना एक कनेक्शन बना के रखते हैं, तो उसके हिसाब से जिसको जो ठीक लगता है वो करे। अब यहाँ पे ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप प्याज बंद करा दो, कोई एक ऐसा भी होगा जिसको प्याज बिल्कुल ठीक नहीं लगता, कोई जैन भी होगा, कोई अलग धर्म वाले भी होंगे कोई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बंद ही कर दें हम, जिसको जो खाना है वो खाए। क्या लगता है सिवाय ये राजनीति का हिस्सा है इस तरीके मेरे हिसाब से हाँ बिल्कुल, माहौल बनाने के लिए तो रहता ही है राजनीति। माहौल के लिए उठाई मांग रहे हैं, 100% एग्री नहीं करते आप? मैं एग्री नहीं करता। हाँ कई बार ऐसा है कि किसी एक एरिया में आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, किसी को ठीक नहीं लग रहा हो, कोई विचारों में अच्छा नहीं लग रहा हो, पर बंद कर देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। ये एक स्टंट जैसा ही मानूंगा मैं इसको। हाँ मेरे हिसाब से तो, मेरा तो ओपिनियन है होनी चाहिए। क्यों, क्या वजह मानते हैं आप? बेसिकली क्या है कि जो सराउंडिंग्स है वहाँ से जो हम लोग की सनातनी महिलाएं हैं वो बेसिकली क्या है फास्ट रखती हैं, तो फास्ट में क्या होता है कि जब उस मोहल्ले गली से गुजरना होता है तो थोड़ा दुर्गंध आती है, उस वजह से ये थोड़ा अपसेट सा फील कराता है, ऑफ माइंड हो जाता है। हाँ तो लगता है कि जब भी इस तरीके का त्यौहार हो बड़े हाँ तो इसमें बुराई क्या है, 7-8 दिन बंद कर लो तो प्रॉब्लम क्या है। हमारे भी तो 365 दिन में सनातनियों के इतने त्यौहार होते हैं कि हम लोग 15-15, 20-20, 25-25 दिन अपने धंधे बंद रखते हैं, तो उसमें क्या ही बुराई है अगर 7-8 दिन बंद हो जाए तो। मेरे हिसाब से कोई बुराई किसी नहीं। को आपत्ति नहीं होना चाहिए? उसमें क्या है, जब भाईचारा की बात है तो ये करना चाहिए ना, भाईचारा के नाम पे ये सब होना चाहिए मेरे हिसाब से। लगता है कि इससे भाईचारा दिखेगा? यार बोलने देखिए ओपिनियन वाली बात है कि हम तो अपने एंड से पूरा भाईचारा निभा ही लेते हैं जब भी होता है, तो जब वो एक बोलना होता है एक करनी होती है, कहना और करनी की बात है, तो जब है तो देखो हमारे जगह जो हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ तो टोटल मुख्यमंत्री ऐलान कर देता है कि 9 दिन नहीं खुलनी चाहिए, तो कोई नहीं खुलता है, टोटल बंदी रहती है। हाँ हमारे जो योगी बाबा ने कह दिया, योगी महाराज हमेशा ही ऐलान करते हैं। तो क्या बाबा को बुलडोजर का डर है? डर नहीं है, ये सनातनी हिंदू की एकता है, उनका प्रतीक है ये। वो जब बोल देते हैं 9 दिन बंद रहना है तो बंदी रहती है, खुलती नहीं है वो। और वो भी जो मुसलमान भाई हैं वो भी बढ़िया भाईचारे में बंद रखते हैं, अच्छा फेस्टिवल बनाते हैं। बुलडोजर के डर से अब वो यार वो देखो एक टिपिकल क्वेश्चन, मैं किसी के अंदर की भावना कैसे जान लूँ? मैं तो अपने अंदर की बता सकता हूँ, उनकी कैसे जान लूंगा? अब जो भी हो, डर हो, भाईचारा हो, भाईचारे की आड़ में डर हो, वी डोंट नो, अपन को नहीं पता ये सब। लगता है कि एमपी में भी होना चाहिए? आप एमपी में होना तो चाहिए मेरे हिसाब से, मैं तो बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। हम तो इसी माहौल में हैं जहाँ बंद होना चाहिए। वैसे मोहन यादव जी बढ़िया सरकार चला रहे हैं, वो तो बंद कराना ही चाहिए उनको, क्या दिक्कत है इसमें? चिकन और मटन की दुकान बंद होनी चाहिए। क्योंकि ये जो पर्व है ये माँ दुर्गा के लिए समर्पित है, और इसमें कोई भी ऐसा नॉनवेज चीज़ें खाई नहीं जाती, ऐसे फिश हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, तो इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और आजकल तो भगवान को भी वो बकरा नहीं काटता, नहीं करता वो, आजकल वो कद्दू टाइप का रहता है उसको काट के चढ़ा देते हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। मतलब अभी नवरात्रि के दिन, उसके बाद आप खा सकते हैं। चाहते हैं कि नवरात्रि बंद रहे? हाँ इन माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक पर्सन के ऊपर है ना कि अगर उसका व्रत है, उसका मन है खाना है नहीं खाना है, ये उसके ऊपर है, तो इसमें हम किसी को रेजिस्ट क्यों करें कि उसे उसकी शॉप खोलनी है या नहीं खोलनी है। देखो एज ए एनिमल लवर मैं कहना चाहूँगा कि जो है अपनी शॉप बंद होना चाहिए, क्योंकि देखो साल भर आप खाते हो, भरपूर खाते हो, एटलीस्ट 9 दिन तो आप बंद करो, ताकि जो है जो अपनी इंडस्ट्री है, नॉनवेज इंडस्ट्री, थोड़ा उस पर असर पड़े जो है। और एक तरह से हम अपन कहें धार्मिक रूप से तो ये बिल्कुल गलत बात है, होना चाहिए, मतलब दुकान बंद होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए 100%। युवा चाहते हैं? युवा चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। और एज ए एनिमल लवर वीगन हूँ मैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बंद होना चाहिए। वीगन है जी, चाहते बंद होना बिल्कुल होना चाहिए। नवरात्रि में नॉनवेज की दुकान बंद होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए बंद। क्यों होनी चाहिए सर, क्या वजह लगता है? सर क्योंकि नवरात्रे होते हैं, भगवान के दिन होते हैं, इसलिए बंद होनी चाहिए। तो आप लोग चाहते हैं इंदौर में नवरात्रि में चिकन मटन दुकान बंद हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सहमत है? सहमत है जी। कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, हमें का कौन सी पत्ती सर, ये तो अच्छी बात होगी। होनी चाहिए एक्चुअल में। क्यों, वजह क्या है? देखिए ऐसा है कि जहाँ स्पिरिचुअल जो लोग रहते हैं, जहाँ पे नवरात्रा हो रहा है और जहाँ पे पंडित लोग आ रहे हैं या मतलब नॉर्मल पीपल्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे बंद रहनी चाहिए। बाकी ये तो सबका संवैधानिक अधिकार है, वहाँ पे खुलना नहीं खुलना ये सब चीज़ें सरकार तय कर सकती है। अगर जहाँ पे खुली है उनको प्रॉपरली लाइसेंस मिल रहा है। अभी प्रेजेंटली देखा गया है कि लाइसेंस प्रणाली जो प्रारंभ की गई है नगर निगम द्वारा बंद करा है और चालू कराई गई है, तो अगर उसका रूल्स का एवेल्यूशन होगा और आप जैसे सामने से ही अगर किसी चीज़ को
ऐसे टांग देते हैं, चिकन को टांग देते हैं, मटन को टांग देते, तो ये एक तरीके से मानते हैं आप लोग क्या कि इसलिए नवरात्रि में बंद हो? हाँ बंद हो, क्योंकि वो एक्चुअल में क्योंकि माता का स्वरूप है एक तरीके से, हिंदू धर्म की प्रथा चलती आ रही है, तो उसका एक तरीके से गरिमा का सम्मान करना माता हमारे का दिन है इसलिए बंद हो? हाँ होना चाहिए। ऐसा मानना है।